शास्त्रों में तो यह भी वर्णन है कि यदि आप इस आसन का अभ्यास रेगुलर करते रहे तो आप जहर तक को पचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार बारी। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मयूर आसन। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कहा था ना कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको मिलते रहे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो ये करते हैं मयूर आसन। दोस्तों मयूर आसन करने से पहले मैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बताना चाहूँगा। मयूर आसन की 3 आवृत्ति करते हैं। आपको वज्रासन में बैठना है कुछ इस प्रकार, कमर गर्दन सीधी, फिर दोनों हाथों को नाभि के क्षेत्र में कुछ ऐसा लगाते हैं और दोनों पैरों को फैलाते हैं पीछे की ओर। इसमें दोनों हाथों की कोहनियाँ नाभि के दोनों साइड में रहती है। जब जमीन से दोनों पैर ऊपर उठाते हैं तो श्वास पूरी बाहर निकाल देते हैं, फिर कुंभक लगाकर इसी स्थिति में कुछ देर तक रुकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। श्वास पूरी बाहर निकालेंगे, जब मयूर आसन में हम पैर ऊपर उठाते हैं तो इसमें पूरा भार कोहनियों पर और पेट पर ही पड़ता है, वक्ष स्थल पर नहीं। अगर वक्ष स्थल पर भार पड़ेगा तो ये आसन अच्छे से नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला स्टेप वज्रासन, दूसरा स्टेप श्वास पूरी बाहर निकालकर नाभि के दोनों साइड पर कोहनी मोड़कर लगाना है। तीसरे स्टेप में दोनों पैर को पीछे की ओर लेकर जाना है, दोनों हाथों को नाभि के बराबर में रखते हुए, और श्वास पूरी बाहर निकालनी है और पैरों को ऊपर उठाते हैं मोर की तरह। इसमें मैं श्वास भी ले रहा हूं। जब आपको इस आसन की पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो आप इसमें श्वास को लेते रहेंगे। इस आसन के बहुत ही चमत्कारिक लाभ है। दोस्तों इस आसन का सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि जब दोनों कोहनियां नाभि के दोनों साइड में रहती है तो पूरे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, और जो हमारी मांसपेशियां होती है आंतों के अंदर वे प्रभावित होती है, फिर वे खाने को अच्छे से हजम कर देती है और उनसे अच्छा रस प्राप्त करती है। शास्त्रों में तो यह भी वर्णन है कि यदि आप इस आसन का अभ्यास रेगुलर करते रहे तो आप जहर तक को पचा सकते हैं। जहर से तात्पर्य यह है कि आप जैसे कि दिन भर चाउमीन, मोमोज, बर्गर खाते हैं तो उस जैसे जहर को भी आप पचा सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं कि आप रोज आसन करते रहे और चाउमीन, बर्गर खाते रहे, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो इस आसन को करने से कभी भी भविष्य में पेट संबंधी समस्याएं नहीं रहेगी, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ हमारा पेट होता है। अगर आपका पेट खराब रहे तो आपके शरीर में हजारों बीमारियां पनपने लगती है। यदि आपका पेट सही रहे तो आपका शरीर खिल उठता है। जो आप खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा। पूरा भार पेट पर पड़ेगा और पैरों को ऊपर उठाना है, गर्दन भी ऊपर उठी रहनी चाहिए, मुंह ऐसे नहीं लगना है। यदि आप शुरू में इसका अभ्यास करते हैं तो आप या तो मैट रख सकते हैं या फिर तकिया मुंह के थोड़ा समानांतर होना चाहिए, कि जैसे कि आप बाई चांस जब शुरू में करेंगे तो आप ऐसे हो सकते हैं, ऐसे चोट लग सकती है, तो आप तकिया रख लीजिए, फिर आपको चोट नहीं लगेगी। यदि पक्के पर आप इसका अभ्यास करते हैं और मुंह के नीचे कुछ नहीं लगाएंगे तो चोट लग सकती है। तो दोस्तों अपनी सावधानी बरतिए। जब हमारी कोहनी नाभि क्षेत्र को कुछ ऐसे दबाती है तो यकृत, लीवर, आमाशय, गुर्दे, इन सारों पर प्रभाव पड़ता है और ये सबल बन जाते हैं और आपका शरीर हष्ट पुष्ट दिखने लगता है। यानी जितनी भी मसल्स, जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वे सारी प्रभावित होती है इस आसन को करने से। तो दोस्तों इस आसन को जरूर करें। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।